So, dear students, continuing our topic from yesterday, recursive function. Some other programs should also be executed on computer system. कुछ प्रोग्राम्स और हैं जिनको कंप्यूटर सिस्टम पे एग्जीक्यूट कराना है एंड नेक्स्ट चैप्टर विल बी स्टार्टेड फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो, दैट इज़ मंडे. So let's start. So first question, सबसे पहले पाइथन स्टार्ट. पाइथन के बाद में फिर यहाँ से न्यू फाइल ओपन. अब एक सीरीज़ हमको प्रिंट करानी है. फॉर एग्जांपल एक सीरीज़ हमको प्रिंट करानी है बाय यूजिंग द रिकर्सिव फंक्शन कि जब हम नंबर ऑफ टर्म्स या n की वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए हमने दिया 5, तो ऐसे केस में सीरीज़ प्रिंट हो 1 + 3 + 5, इस तरह से प्रिंट हो, उसका सम प्रिंट हो. और अगर मान लीजिए सीरीज़ हमने इवन नंबर में दिया, मान लीजिए मैंने दे दिया 10, तो ऐसे केस में सीरीज़ 0 से सम हो उसका, तो 0 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10, इस तरह की सीरीज़ जो है अगर हमको प्रिंट करानी है तो ऐसे केस में क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऐड अ कमेंट दैट सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स of n plus n minus 2 n minus 2 plus n minus 4 प्लस इस तरह से डॉट 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 until n minus x is equal to n minus x, sorry, x is equal to less than 0. ये सीरीज़ हमको प्रिंट करानी है. तो ऐसे केस में एक फंक्शन हमने सबसे पहले क्रिएट किया कि DEF सम सीरीज़ के नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं. सम सीरीज़ और उसके ब्रैकेट में n को मैंने एज एन आर्गुमेंट पास करा दिया. फिर हमने लिखा कि इफ़ n is less than 1, अगर n की वैल्यू 1 से कम है तो ऐसे केस में रिटर्न 0, एल्स रिटर्न n प्लस फिर से इसी फंक्शन को कॉल कर लेंगे सम सीरीज n minus 2. ये नाउ एग्जिट फ्रॉम द फंक्शन से बाहर निकले. अब हमको n की वैल्यू प्रोवाइड करनी है कीबोर्ड से. Here we write n is equal to integer input, enter the value of n.
and then we print the sum of the series सम सीरीज ब्रैकेट में n, ये हो गया. नाउ वी सेव आवर प्रोग्राम विथ एनी नेम. मान लीजिए मैंने सेव किया सम सीरीज़ को, मैंने एस सीरीज़ के नाम से सेव कर दिया. एस अंडरस्कोर सीरीज़ के नाम से मैंने फाइल सेव कर दिया. और फाइल सेव करने के बाद मैंने जब इसको रन कराया तो हमने कहा एंटर द वैल्यू ऑफ n. तो ऐसे केस में मान लीजिए मैंने वैल्यू दिया n की 6, तो रिज़ल्ट आया 12. कैसे? 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, ठीक है ना, इज इक्वल टू 12. फिर से एक बार एग्जीक्यूट करा लेते हैं इसी प्रोग्राम को. मैंने अब की बार वैल्यू दिया 10. ऐसे केस में रिजल्ट आया 30, मतलब 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10. फिर से एक बार एग्जीक्यूट कराते हैं इसी प्रोग्राम को. अब की मैं ऑड वैल्यू दूंगा कोई. अब की मैंने वैल्यू दिया 11, तो ऐसे केस में रिजल्ट आया 36, मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 इज इक्वल टू 36. तो इस तरह से हम सीरीज़ का सम प्रिंट कराएंगे. सो स्विच ओवर टू द नेक्स्ट प्रोग्राम. Now switch over to next program. That this program will calculate the harmonic sum of n minus 1. हार्मोनिक सम का मतलब ये होता है कि जैसे एक ऐसी सीरीज़ है कि जैसे कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 डॉट 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 अप टू 1/n. यहाँ पर 1 प्लस का मतलब है 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, इस तरह से है. तो अगर इस तरह की सीरीज़ है, उसको अगर हम उसका सम प्रिंट कराना है तो ऐसे केस में रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करते हुए फिर से हम यहाँ पर कमेंट ऐड कर रहे हैं कि टू कैलकुलेट द harmonic sum of n minus 1. Now create the definition DEF और नाम दे देता हूँ मैं हार्मोनिक सम. हार्मोनिक अंडरस्कोर सम और ब्रैकेट में n को एज एन आर्गुमेंट पास करा दिया. Now enter in the body of the function कि if n is less than 2 then return 1, else return 1/n प्लस, फिर से फंक्शन कॉल करेंगे हार्मोनिक सम ब्रैकेट में n माइनस 2 सॉरी 1. ये हो गया. नाउ स्विच come out from the function's definition and give the value of n. So यहाँ पर n is equal to integer input enter value of n. Now we call the function print harmonic sum और ब्रैकेट में n. So the program is completed. Here we save our program
हार्मोनिक के नाम से सेव कर लेता हूँ इसको मैं, हार्मोनिक। और नाउ एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम, enter the value of n. Suppose the value of n is 5, then the result is 2.283333 something. Again execute with function की है 5, enter the value of n, this time the n is 10, now the sum is 2.92. इस तरह से इसका सम आ गया। तो इस तरह से हम लोग हार्मोनिक सम निकालेंगे किसी भी सीरीज का। Now we switch over to our next program, which is the geometric sum of n. देखिए ज्योमेट्रिक सम का मतलब ये होता है कि 1/1 + 1/2n ये सम है। जैसे कि मान लीजिए n की वैल्यू आपने 5 दिया, तो ऐसे केस में जो सीरीज़ बनेगी जिसका हमको सम निकालना है वो बनेगी 1 + 1/2 + 1/2 plus 1/2 plus 1/2 plus 1/2 that means 1 plus 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus 1/16 plus 1/32। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1 plus 31/32, और इसको भी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 63/32। और फिर इसका जब इसको आप डिवाइड करके निकालेंगे तो जो भी इसका सम आएगा इस तरह से निकलेगा। तो ये ज्योमेट्रिक सम इसको हम लोग बोलते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज़ बोलते हैं। तो अब हम लोग इसको करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक कमेंट ऐड किया, टू फाइंड आउट द सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, ये सीरीज। इसके बाद में यहाँ पे हमने डिफाइन किया सबसे पहले डेफ GEO ज्योमेट्रिक सम, और ब्रैकेट में मैंने n को पास करा दिया। फंक्शन की बॉडी में गए, यहाँ पे लिखा कि if n is less than 0 then return 0, else return 1/। अब देखिए यहाँ पर हम फंक्शन को इनबिल्ट फंक्शन पावर फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कि POW, और पावर फंक्शन के अंदर लिख दिया मैंने 2, n, मतलब 2 to the power n प्लस फिर से फंक्शन को कॉल करेंगे, ज्योमेट्रिक सम, और ब्रैकेट में n-1 ये हमने फिर से फंक्शन को कॉल कर लिया, रिकर्सिव फंक्शन। इसके बाद में इस फंक्शन की बॉडी से बाहर निकल करके n की वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। n इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट प्लीज enter number of terms, ये एंटर कर दिया। इसके बाद में फंक्शन को कॉल करा दिया, तो आया प्रिंट, और यहाँ पे ज्योमेट्रिक सम और
ब्रैकेट में n लिख दिया और फिर बंद कर दिया। प्रोग्राम को सेव कर लिया, ज्योमेट्रिक के नाम से सेव कर लेता हूँ। ज्योमेट्रिक के नाम से फंक्शन सेव कर लिया। इसके बाद में इसको रन कराया। उसने कहा एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, मैंने कहा 5। उसने कहा कि सम इज़ 1.96875। अगेन वी एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम, फिर से रन कराया इसको। अब की बार हम n की वैल्यू दूसरी दे देंगे। मान लीजिए मैंने कहा एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, मैंने कहा n इज इक्वल टू 10। नाउ द सम इज़ 1.9990 समथिंग। ये है आपका प्रोग्राम। सो इस तरह से हम ज्योमेट्रिक सम निकालेंगे। नाउ स्विच ओवर आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। सो आवर नेक्स्ट प्रोग्राम will calculate the a to the power b by using the recursive function। मतलब ये प्रोग्राम जो है वो a to the power b को कैलकुलेट करेगा by using the recursive function। तो यहाँ पर भी सबसे पहले कमेंट ऐड कर दीजिए, कमेंट ज़रूर ऐड कर दिया करिए जिससे कि पता रहे कि प्रोग्राम में क्या किया गया है। तो टू कैलकुलेट द वैल्यू the value of a to the power b। ठीक है, a to the power b। now give the function definition def और पावर के नाम से फंक्शन बना लेता हूँ po पावर, और ब्रैकेट में दो वेरिएबल पास होंगे, एक नंबर होगा और एक उसकी पावर होगी। तो नंबर मान लेते हैं हम कि a है और पावर है उसकी b। इसके बाद में इसको हमने अंदर कर बॉडी के अंदर एंटर कर गए। एंटर करने के बाद में हमने यहाँ पे कंडीशन लिखा कि इफ़ b इज़ डबल इक्वल टू 0 देन रिटर्न रिटर्न 1। अगर b 0 है तो 1 रिटर्न करे। l इफ, फिर से दूसरी कंडीशन दिया कि इफ a इज डबल इक्वल टू 0 हो तो ऐसे केस में क्या रिटर्न करे, रिटर्न 0। मतलब क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को कि जब पावर 0 होती है तो उसका रिजल्ट 1 होता है और जब बेस 0 होता है तो उसका रिजल्ट 0 होता है। नाउ थर्ड एल्स कंडीशन जो होगी, अदरवाइज एल्स रिटर्न, एक कंडीशन और यहाँ पे लगेगी कि b इज इक्वल टू 1 के लिए भी एक कंडीशन लगेगी। तो el इफ b इज डबल इक्वल टू 1 अगर है तो ऐसे केस में क्या करे कि रिटर्न a कर दे। अब जो है ये तीनों कंडीशन चेक हो गई। अब अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर एल्स डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जो हमारा होगा वो ये होगा एल्स के साथ में। एल्स अब क्या करे कि रिटर्न a एस्ट्रिक पावर, फिर से फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ मैं, रिकर्सिव फंक्शन a कॉमा b माइनस 1। ये मैंने फंक्शन को कॉल करा दिया, फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में मैं बाहर आ जाता हूँ। a और b की वैल्यू हमको प्रोवाइड करनी है। यहाँ से हमने लिखा कि a इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर द नंबर
एंटर द नंबर, और फिर से मैंने लिखा कि b इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, नाउ प्लीज एंटर द पावर। दैट्स ऑल। अब फंक्शन कॉल करा देंगे, प्रिंट, फंक्शन कॉल कराएंगे कि पावर ब्रैकेट में a कॉमा b, ये हो गया। प्रोग्राम को हम अब सेव करेंगे, कंट्रोल S, प्रोग्राम को सेव किया। मान लीजिए इसको मैं नम पावर के नाम से सेव कर देता हूँ, नम पावर के नाम से इसको सेव कर दिया। अब हमने इसको एग्जीक्यूट कराया। एग्जीक्यूट कराने पे मैंने a की वैल्यू मान लिया दिया 2 और b की वैल्यू दिया मैंने 3। अभी रिजल्ट इसका आ गया 8। फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं। मान लिया हमने a की वैल्यू दिया 5, सॉरी एग्जीक्यूट कराएं। a की वैल्यू दिया मैंने अब की बार 5 और b की वैल्यू दिया मैंने 5। तो ऐसे केस में इसका रिजल्ट आना चाहिए 625 आना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली, और ज़्यादा आएगा। 625 इंटू 5 करेंगे तब आएगा 3125। तो इस तरह से ये प्रोग्राम है a टू द पावर b। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है एज फॉर एज रिकर्सिव फंक्शंस आर कंसर्न। सो अब हम लोग देखते हैं आगे कौन सा प्रोग्राम करना है। तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे वो हम लोग ये करेंगे कि टू फाइंड आउट द GCD, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र बाय यूजिंग द रिकर्सिव फंक्शन। तो अभी हम लोग एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। न्यू विंडो ओपन किया, इसको मिनिमाइज़ करके इसको क्लोज़ कर दिया, ये शेल को भी क्लोज़ कर दिया। अब हम न्यू विंडो के ऊपर वर्क करेंगे सेपरेटली। सो अगेन वी राइट अ कमेंट टू फाइंड द greatest common divisor of two numbers। टू नंबर्स क्या, टू इंटीजर्स कर देते हैं। टू इंटीजर्स। नाउ राइट द डेफिनेशन DEF, और हमने इसको बना दिया। अब GCD फाइंड करना है रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू, तो हमने बना दिया मान लीजिए रिकर GCD। तो REC रिकर GCD। वैसे तो फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, इसमें इसका ऐसा कोई मतलब आपके के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि फंक्शन का नाम आप अपने नाम से रख सकते हैं। आप अमन के नाम से रख सकते हैं, अंकिता के नाम से रख सकते हैं, अंकित के नाम से रख सकते हैं। लेकिन एक अच्छे प्रोग्रामर की ये स्किल होती है कि जब वो वेरिएबल डिक्लेरेशन करे और जब वे कोई आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर करे, तो ऐसे केस में व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन इज़ गोइंग टू बी परफॉर्म, द नेम शुड बी रेलिवेंट टू दैट। क्योंकि जिस तरह का ऑपरेशन उस फंक्शन का नेचर कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को नाम रखना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग रेलिवेंट नाम रखते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 नंबर दे दिया, मान लीजिए A और B, जिसका कि हमको GCD फाइंड आउट करना है। अंदर गए फंक्शन के, एक लो नाम से एक बना दिया। लो एक फंक्शन होता है, LOW, लो इज इक्वल टू एक वेरिएबल है, और इसमें हमने एक फंक्शन कॉल करा दिया MIN। ये बिल्ट इन फंक्शन है, मिनिमम के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ से A, B, और ये हमने कर दिया। इसके बाद में फिर मैंने यहाँ से HIGH हाई के नाम से एक वेरिएबल ले लिया, और उसके अंदर मैक्स फंक्शन को कॉल करा दिया, जो मैक्सिमम निकालता है। और यहाँ से हमने ले लिया A, B, ये हो गया। इसके बाद में
फिर अब हमने कंडीशन चेक किया कि इफ लो इज डबल इक्वल टू 0, अगर लो की वैल्यू 0 है तो ऐसे केस में क्या रिटर्न करे, ऐसे केस में रिटर्न करे हाई रिटर्न कर दे। और फिर से एक कंडीशन लगाया कि अगर ऐसा नहीं है तो सेकंड कंडीशन चेक करे कि एल इफ और इफ लो इज डबल इक्वल टू 1, लो इज डबल इक्वल टू 1, अगर लो की वैल्यू 1 है तो ऐसे केस में क्या रिटर्न करे, 1 रिटर्न कर दे, रिटर्न 1। और अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स निकलती है तो फिर डिफॉल्ट स्टेटमेंट क्या यूज करें, एल्स क्या रिटर्न करे, रिटर्न फंक्शन कॉल कराएंगे कि ये हो गया, और फिर ब्रैकेट में लो कॉमा हाई मॉडलस लो, ये हो गया। अब ब्रैकेट वगैरह चेक कर लीजिए, ब्रैकेट कितने ओपन है कितने क्लोज हैं, ठीक है। तो अब बस हो गया, ये फंक्शन से हम बाहर निकल आएंगे अब, और हमको अब ए और बी दो नंबर देंगे। तो यहाँ से हमने लिखा a इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट प्लीज एंटर द फर्स्ट नंबर फिर से b इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, इसके बाद में फिर नाउ एंटर द सेकंड नंबर अब फंक्शन कॉल करा दीजिए, प्रिंट, एक मैसेज छोड़ देता हूँ फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द यूजर, द GCD इज इक्वल टू कॉमा, अब फंक्शन कॉल करा दीजिए कि ब्रैकेट में a कॉमा b, ये अब स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह का होंगी अगर तो एरर आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। सबसे पहले GCD के नाम से सेव कर लेते हैं, GCD ग्रेटेस्ट CD के नाम से इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ से इसको सेव कर लिया, अभी इसको रन कराया तो उसने कहा कि इंटर द फर्स्ट नंबर, मान लीजिए फर्स्ट नंबर दे दिया मैंने 12, फिर हमने कहा उन्होंने कहा इंटर द सेकंड नंबर, अब की बार मैंने दे दिया 12 और इसका GCD जो है वो 4 है। फिर से एक बार एग्जीक्यूट करा लेते हैं, यहाँ से इंटर द फर्स्ट नंबर, अब की मैंने दिया 50, नाउ इंटर द सेकंड नंबर, अब की दिया हमने 120 और इसका GCD आया 10। तो आई होप नाउ आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ 5 to 10 programs you will be able to understand what is the recursive function, what is the utilization of the recursive function, and how it is different from the normal user defined function.
तो रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू हम लोगों ने लगभग 10 प्रोग्राम किए हैं, और अब आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि रिकर्सिव फंक्शन का यूटिलाइजेशन क्या है और इसका यूज़ क्या है और किन किन एप्लीकेशंस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली एनी सेम काइंड ऑफ रेपिटेटिव टाइप ऑफ टास्क में हम लोग रिकर्सिव फंक्शन यूज़ करते हैं, और इसको आप लोग प्रॉपर नोट्स वगैरह तैयार कर लीजिएगा। और नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब फाइल हैंडलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि नया चैप्टर है हमारा। और थैंक यू सो मच। अभी यहाँ पर इतने ही रखते हैं, आप लोग पढ़ाई ज़रूर करिएगा। थैंक यू।